जो पवन चक्की होती है उसको घूमते हुए सभी ने देखा होगा, लेकिन हवा का डायरेक्शन भी तो बदलता है। तो फिर पवन चक्की कैसे घूमती है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो भैया, इसमें लगे होते हैं दो सेंसर, एक होता है विंड डायरेक्शन सेंसर और एक होता है विंड स्पीड सेंसर। इसमें जो सेंसर यूज़ हो रहे हैं ना, उसमें है मूवेबल पार्ट। ऐसे सेंसर भी आते हैं जिनमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है। तो अब समझना, अब ध्यान से देखना, ये जो सेंसर है ना, ये हमेशा हवा की दिशा में क्या रहता है, सीधा हो जाता है। जैसे मान लो हवा ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो हवा जब डायरेक्शन चेंज करेगी ना, तो ये वाला सेंसर क्या कर लेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और डेटा कलेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम को भेजेगा। और कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इस पूरे की पूरी इसकी जो गर्दन है ना, इसको घुमा देगा। ये घूम गई गर्दन, फिर से ये हवा के डायरेक्शन में आ गई। ये देखो, ऐसे हवा के डायरेक्शन में जाएगी वापस। और ये जो दूसरा सेंसर लगा हुआ है ना, ये स्पीड को नापता है विंड की। जैसे मान लो कभी हवा की स्पीड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा तेज हो गई, कभी स्पीड कम हो गई, तो उस कंडीशन में डेटा को कलेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम को देगा और उस हिसाब से जो ब्लेड के एंगल है ना, उनको चेंज करके स्पीड को कम ज़्यादा किया जाएगा। कई बार ब्रेक का यूज़ भी करके इसकी स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो सेंसर से डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद एनालाइज करके मोटर को कमांड देता है। उस आधार पर ब्लेड का एंगल चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर दो।